नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लघु योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण की, जो शरीर और मन के रोगों के कारण और उनके समाधान पर प्रकाश डालता है। योग वशिष्ठ एक अद्भुत ग्रंथ है जो वशिष्ठ ऋषि और भगवान श्री राम के मधुर संवाद का संकलन है। इसमें आदि और व्याधि के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो स्वास्थ्य और अध्यात्म को समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आदि मन के अंदर होने वाली व्यथा या अशांति है जो अज्ञान और आसक्ति से जन्म लेती है। यह चिंता, क्रोध, अहंकार और अन्य मानसिक असंतुलन के रूप में प्रकट होती है और व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट बनती है। दूसरी ओर व्याधि शारीरिक रोगों को दर्शाती है जो शरीर और मन के असंतुलन का परिणाम है। योग वशिष्ठ के अनुसार अधिकांश व्याधि की जड़ आदि ही होती है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि रोग दो प्रकार के होते हैं। आदिज व्याधि यानी कि मानसिक व्यथा से उत्पन्न रोग जैसे तनाव और चिंता। दूसरा अनादिज व्याधि यानी कि बाहरी कारणों से जैसे संक्रमण या दुर्घटना के कारण होने वाले रोग। आदिज व्याधि के भी दो प्रकार होते हैं। सामान्य, इसमें आते हैं ऐसे रोग जो मन और शरीर के संतुलन से ठीक हो जाते हैं, जैसे तनाव से होने वाला ब्लड प्रेशर। दूसरा सार, इसमें आते हैं वे रोग जो आत्मा के पुनर्जन्म से जुड़े होते हैं और इनका समाधान केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही होता है। तनाव का प्रभाव शरीर पर 4 चरणों में होता है जो हमारे कोशों से जुड़े होते हैं। पहला है साइकिक चरण, विज्ञान में और मनोमय कोश इन पर प्रभाव डलता है। शुरुआती लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन और नींद का बाधित होना, इस चरण में योग बहुत प्रभावित होता है। दूसरा है साइकोसोमैटिक चरण, इसमें मनोमय और प्राणमय कोश प्रभावित होते हैं। लक्षण थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं जैसे कंपकंपी और कभी-कभी ब्लड प्रेशर। योग अब भी मदद करता है। तीसरा सोमैटिक चरण, इसमें प्राणमय और अन्नमय कोश प्रभावित होते हैं। इसमें शारीरिक लक्षण गंभीर होने लगते हैं और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। चौथा है ऑर्गेनिक चरण, यानी कि इसमें अन्नमय कोश प्रभावित होता है। इसमें रोग पूरी तरह से शरीर में स्थिर हो जाता है। इस चरण में योग केवल जीवन की गुणवत्ता सुधारने में ही मदद करता है। योग वशिष्ठ एक समग्र रोड मैप देता है रोगों को ठीक करने के लिए। जैसे आसन शरीर को मजबूत और संतुलित बनाते हैं। प्राणायाम प्राण को नियंत्रित करके मन को शांत करते हैं। ध्यान आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है और मानसिक व्यथाओं को दूर करता है। अंत में आदि और व्याधि का समाधान आत्मज्ञान के माध्यम से होता है जो जीवन के बंधनों से मुक्त करता है। आइए इन बातों का सार समझे। तनाव को शुरुआती अवस्था में ही समझे और उसे दूर करें। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, अधिकांश शारीरिक रोग की शुरुआत मन से ही होती है। आंतरिक संतुलन और समाधान के लिए योग और अध्यात्म का सहारा लें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।